आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, क्योंकि लोकसभा में लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा जारी है। सबसे पहले अमित शाह यानी गृह मंत्री ने विपक्ष का जवाब दिया, उसके बाद लगातार अखिलेश यादव भी जो है वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो पूरा हंगामेदार पूरा माहौल जो है इस वक्त लोकसभा में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अमित शाह ने वो सारे सिचुएशन बताए कि किस तरीके से आतंकियों को ढेर किया गया। जो 3 आतंकी प्रमुख थे पहलगाम हमले को लेकर, उन्होंने किस तरह से उसको ढेर कर दिया गया। कल जो ऑपरेशन किया गया था उसके जरिए उन्हें ढेर किया गया। अब लगातार अखिलेश यादव जो हैं वो सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा की चूक हुई है, इसलिए पहलगाम जैसा हमला जो है वो आतंकियों द्वारा किया गया है। पहलगाम हमले में जो मासूम मारे गए थे उसको लेकर अखिलेश यादव जो है वो लगातार सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लेकर काफी कुछ क्लियरिटी दिया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया। अब सीधे आपको राज्यसभा ले चलते हैं, जहां राजनाथ सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक सभापति महोदय पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और उसका करारा जवाब दें। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का उद्देश्य कभी भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकाने के लिए मजबूर करना था। सभापति महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेशकश की, हमारे डीजीएमओ के द्वारा नहीं। यह हॉस्टिलिटी रोकने की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा की गई, और यह पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि ऑपरेशन केवल स्थगित किया जाएगा, यह समाप्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया जाएगा अगर पाकिस्तान के ओर से भविष्य में कोई आतंकी करतूत की गई तो हम फिर ऑपरेशन शुरू करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, मातृभूमि की रक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दर्शन इस देश के 140 करोड़ से अधिक जनता ने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एयरबेस पर वह गए और उन्होंने सैनिकों से भेंट करके हमारी सेनाओं के ऊंचे मनोबल और उत्साह को देखा और अनुभव किया। मुझे खुद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात करने का अवसर मिला है। श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर और उधमपुर के कमांड सेंटर पर हर जगह मैंने देखा हमारे सैनिकों का मनोबल अपने बुलंदी पर है। सभापति महोदय, उनकी आंखों में विश्वास है, उनका संकल्प अडिग है। वो न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी वह रक्षा कर रहे हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका रोल भारत के भविष्य को
सेव करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी मुद्दे पर रिएक्ट करता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वह भी आगे चलकर कहीं न कहीं उसके चरित्र को प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और सभापति महोदय, यह हमारे इतिहास का एक कटु सत्य है कि लगभग 800 वर्षों की गुलामी के बाद यह माना जाने लगा था कि हिंदुस्तान की जनता स्वभाव से बहुत आक्रामक नहीं है, बल्कि बेहद शांति प्रिय है। हमारे बारे में एक ऐसी आम धारणा लंबे समय तक बनी रही है। आप पश्चिम का साहित्य उठाकर देख लीजिए, आप मध्यकालीन इस्लामिक लिटरेचर उठाकर देख लीजिए सभापति महोदय, हर जगह हिंदुस्तानियों को कमतर दिखाने की कोशिश की गई है। आप सोचिए कि एक राष्ट्र के चरित्र के लिए यह कितना अपमानजनक था। इसलिए जब अंग्रेजों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना दमखम दिखाया, तो हमने उसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह देखा, जबकि वास्तव में वह रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। हमारे क्रांतिकारियों ने यह दिखाया सभापति महोदय कि हम भीरू नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मसम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना जानते हैं और किसी हद तक जाने की हम कुवत रखते हैं। सभापति महोदय, मैं डिस्कवरी के बजाय रीडिस्कवरी शब्द का प्रयोग यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पौराणिक काल से देखिए, हमारे देवी देवता, चाहे वो भगवती मां दुर्गा हो, चाहे देवाधिदेव महादेव हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो, या फिर भगवान कृष्ण हो, हमारे आराध्य देवों ने हमेशा शस्त्र भी धारण किया है और अपने शत्रुओं का जरूरत पड़ने पर संहार भी किया है। उन्होंने हमारे इन महापुरुषों ने, इन देवताओं ने हमें कभी कायरता का पाठ नहीं सिखाया है सभापति महोदय। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं रामायण में, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, अर्थात हे प्रभु, आप कितने ही सुंदर, सलोने और सुशील हैं, बहुत अच्छी बात है, पर तुलसी का मस्त आपके सामने तब झुकेगा जब आप धनुष बाण अथवा अपनी शक्ति धारण करेंगे। समय का एक ऐसा दौर आया जब हिंदुस्तानियों को कमजोर समझा जाने लगा था सभापति महोदय, लेकिन अब हम अपनी पहचान को रीडिफाइन कर रहे हैं, पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर उसी का ही एक शानदार उदाहरण है। सभापति महोदय, आतंकियों ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझ रखा था। उनके लिए भारत पर आतंकवादी हमला करना एक तरह से लो कास्ट और हाई रिटर्न का यह मामला बन गया था। दो चार उनके नौसिखिए रंगरूट आते थे और हमारे नागरिकों को हताहत करके चले जाते थे। पहले की सरकारें चुपचाप यह तमाशा देखती रहती थी, इसलिए आतंकियों को लगा कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका है। सभापति महोदय, इकोनॉमिक्स की एक थियरी है और आप जैसे स्वाध्यायी लोगों ने उस थियरी को जरूर पढ़ा होगा। वह इकोनॉमिक्स की थियरी है गेम थ्योरी, और यह थ्योरी बताती है कि जब, हमारे चिदंबरम साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे इस इकोनॉमिक्स की थियरी को, गेम थियरी, यह थियरी बताती है कि जब किसी को यह लगता है किसी काम में लो कास्ट और हाई रिटर्न है, तो उस व्यक्ति को वह काम करने में मजा आता है। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को
हम जड़ से नेस्त नाबूद कर दें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सभापति महोदय, यह तो रही वर्तमान की बात, लेकिन भविष्य के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि भारत का नागरिक अब किसी सॉफ्ट देश का वल्नरेबल सिटीजन नहीं है, बल्कि एक आम भारतीय अब एक मजबूत भारत का स्वाभिमानी नागरिक है। सभापति महोदय, अभी कल ही लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह सरकार से उचित प्रश्न पूछे। खैर, विपक्ष ने जो प्रश्न पूछे उनका जिक्र मैं कल कर चुका हूं, इसलिए आज चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को प्रश्न पूछने के अलावा एक और जिम्मेदारी दी जाती है सभापति महोदय, और वह जिम्मेदारी है, अगर विपक्ष को सत्ता पक्ष की कोई नीति या कार्रवाई अनुचित प्रतीत होती है, पसंद नहीं आती है, तो उसके स्थान पर एक अल्टरनेटिव पॉलिसी या एक्शन प्लान विपक्ष को प्रपोज करना चाहिए। सभापति महोदय, यदि इस ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब हमारे भारतीय माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ा था तो हमारी सरकार को जो उचित लगा हमने वह किया, और 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारने में कामयाब हुआ। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर मात्र विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, कामा है, फुल स्टॉप नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ठीक नहीं किया, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वह जनता को बताएं कि उनके पास इसका अल्टरनेटिव एक्शन प्लान क्या है। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया, तो क्या हम पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करें? क्या हम पाकिस्तान को डोजियर सौंपें? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर केवल बातें करें? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे, तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाया करते थे। क्षमा कीजिएगा खड़गे जी, मैं विपक्ष का बहुत सम्मान करता हूं, और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का सम्मान किया भी जाना चाहिए। और सभापति महोदय, कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उनसे केवल बातचीत करनी चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। इस न्यूक्लियर ब्लफ के कारण हमने न जाने कितने नागरिकों को खो दिया है। सभापति महोदय, हमारा विजन है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। मैं केवल विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से ही नहीं, बल्कि सभी सम्मानित सदन के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना तो यह उचित है सभापति, परंतु रोज नहीं। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे, बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का उठाया। सभापति महोदय, आज जब मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं, तो मुझे भारतीय जनता का हमारी सरकार के इस विजन के प्रति अटूट विश्वास दिखाई देता है। पर कुछ हमारे मित्र हैं, क्या चाहते हैं वह हमारी समझ के बाहर है। इसका हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो जवाब देंगे, लेकिन हमारी समझ के बाहर है। सभापति महोदय, जब आप सत्ता में थे तो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को नुकसान पहुंचाया है, मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं। और आज जब आप विपक्ष में हैं तो आपकी पॉलिसी बैंक करप्सी
देश के लिए और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के कुछ मित्र यह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। पहले क्यों नहीं किया? जब मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह बातें सुनता हूं, सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।